बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां हाई राइज सोसाइटी में फिर से लिफ्ट में महिला के फंसने का मामला सामने आया है। करीब आधे घंटे तक महिला लिफ्ट में फंसी रही। दूसरी सोसाइटी से ऑपरेटर को बुलाया गया है। बिल्डर और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के खिलाफ लोगों में गुस्सा देखने को मिला। शिकायत लेकर देर रात थाने भी रेसिडेंट्स जो है पहुंचे हैं। पुलिस पर शिकायत को गंभीरता से न लेने के आरोप लगे हैं और एम्स ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी में डी टावर के 13वें फ्लोर पर लिफ्ट फंसी थी, जिसमें महिला फंसी थी। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। तो एक बार फिर से लिफ्ट के फंसने का मामला सामने आया है और बिल्डर और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। शिकायत लेकर देर रात थाने भी रेसिडेंट्स जो है पहुंचे थे और ग्रेटर नोएडा से हमारे सहयोगी अकरम खान जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। अकरम, क्या ये पूरा मामला और किस तरीके से इस पूरे मामले की अनदेखी करने के आरोप पुलिस के ऊपर भी लगे हैं? देखिए, नोएडा ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एम्स ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी की पूरी घटना है, जहां टावर जो डी टावर है उसमें 13वें फ्लोर पर एक लिफ्ट फंस गई थी। एक मेड वहां से जा रही थी जो कि तकरीबन आधे घंटे फंसी रही और इसी को लेकर जो आसपास के लोग थे, जो रेजिडेंट्स थे फ्लैट्स के पास के, वो उनमें हड़कंप मच गया और वहां काफी मशक्कत की गई, लेकिन उसके बावजूद भी जो लिफ्ट थी उसको नहीं खोला जा सका। और देखिए, मेंटेनेंस के नाम पर तमाम तरीके के पैसे लिए जाते हैं, महंगा चार्ज दिया जाता है और सर्विस के नाम पर बिल्कुल आप स्थिति देख सकते हैं कैसी स्थिति है। और ये एक बिल्डर का नहीं, लगातार तमाम बिल्डरों के यही हाल है कि लिफ्ट के मेंटेनेंस को लेकर कोई सुविधा नहीं है, जिसको लेकर पास की जो लिफ्ट के दूसरी सोसाइटी है वहां के लिफ्ट मैन को बुलाया गया, तब जाकर कड़ी मशक्कत के बाद इस महिला को बाहर निकाला गया। और जिसकी शिकायत लेकर जो तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि जो रेजिडेंट्स हैं वो तमाम बिसरत थाने पहुंचे थे और वहां जाकर पुलिस में कंप्लेंट भी की है। उनका कहना है कि पुलिस ने शिकायत दी है लेकिन बिल्डर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है और शायद ये भी वजह हो सकती है लगातार इस तरह की जो लिफ्ट की घटनाएं हैं वो ग्रेटर नोएडा में बढ़ रही हैं और उन पर एक्शन नहीं लिया जाता। कहने को लिफ्ट एक्ट लागू है जिसमें तमाम तरह के प्रावधान है और जिन पर कार्रवाई की बात भी डीएम स्तर से की जाती है, लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अगर कार्रवाई हो रही होती तो ये जो जितने रेजिडेंट्स है वो थाने जाने की इनको जरूरत नहीं पड़ती। इनका आरोप है कि पुलिस में कंप्लेंट दी है लेकिन बिल्डर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ये रात भर काफी देर तक हंगामा भी करते रहे। तमाम लोगों की बातें आप सुन भी सकते हैं कि किस तरह से मेंटेनेंस लेने के बावजूद भी उन्हें जो बुनियादी सुविधा है वो नहीं दी जाती। अब देखिए, अगर कोई मौके पर नहीं होता या लिफ्टमैन की कहीं कोई सुविधा नहीं होती तो शायद कोई बड़ा हादसा हो सकता था। नोएडा ग्रेटर नोएडा में हमने पहले भी देखा कई बड़े हादसे हुए हैं जिनमें कई लोगों को जान भी अपनी गंवानी पड़ी है। लिफ्ट एक्ट लागू किया गया है लेकिन उसके बावजूद भी बिल्डरों पर नकेल कसने में जिला प्रशासन और सरकार नाकाम है और बिल्डर बेगुनाह नोएडा ग्रेटर नोएडा में है, चाहे वो हॉस्पिटल हो चाहे वो हाई राइज सोसाइटी हो, तमाम जगह लिफ्ट की हादसे की घटनाओं को हमने देखा है और उसके बावजूद लोगों का आक्रोश होता है लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं किया जाता है। बिल्कुल अकरम, जाहिर तौर पर लगातार ऐसे मामलों को टाल दिया जाता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए। खबर जम्मू कश्मीर से, जहां किश्तवाड़ में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। किश्तवाड़ के